हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये जो संभल में ये जो घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी संभल पुलिस के द्वारा। क्या ऐसा वाक़ई में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? और ये जो मतलब कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, ये मतलब कि पथराव की प्लानिंग थी कि इसमें साजिश मतलब किसकी है? दोस्तों, इसी को हम लोग मैं क्लियर करना चाहता हूँ अपने हिसाब से कि जो भी है दोस्तों, जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, जैसे कि वहाँ पे मंदिर होने का वहाँ पे मंदिर होने का दावा किया जाता है। वहाँ हरिहर मंदिर था, एक मतलब कि वहाँ के जो एक पंडित थे वहाँ जो याचिका डाले थे अदालत में, उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर ये जो मस्जिद है बनाई गई थी। इसलिए उन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी और उस याचिका की कार्रवाई इतनी जल्दी होगी, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। जो दोस्तों हमारे आम लोगों की जैसे समस्याएँ होती हैं, अदालत में 5-6 साल मतलब सुलझती नहीं है, इतने समय लग जाते हैं। लेकिन यहाँ की जो मतलब कि कानूनी कार्रवाई इतनी जल्दी हो जाती है। ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये धार्मिक चीज़ है, उसपे कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ, वाक़ई में ऐसा है, तब वहाँ पे करना चाहिए कुछ भी। दोस्तों, फैसला 4 घंटे में आ जाता है। यहाँ की अदालत में इतने इतने केस पेंडिंग में पड़े हैं कि 10-10 साल चले जाते हैं और ये वाला जो फैसला है मस्जिद में जो मस्जिद तोड़ने का फैसला था, वो 4 घंटे में दोस्तों कि ऐलान हो जाता है कि मस्जिद को तोड़ दिया जाए। 4 ही घंटे में ये सब आदेश जारी हो जाता है। अब दोस्तों, इतने तत्काल समय में कैसे कोई चुप रहेगा, आकर मतलब कि किसी के मतलब कि मस्जिद को तोड़ने लगे। ये और वहाँ के जो लोग रहेंगे, तो वहाँ तो प्रदर्शन करेंगे ही, दंगा-फ़साद होगा ही। यदि आप ऐसा कर भी रहे हैं, संभल पुलिस ऐसी कर भी रही है, तो वहाँ पे कड़ी एक कड़ा से कड़ा इंतज़ाम किया जाए। ड्रोन कैमरा रहना चाहिए वहाँ के देख-रेख करने के लिए, यहाँ पर दंगा-फ़साद ना हो। दोस्तों, जब संविधान बन चुका था, 1951 में ये एक कानून बना कि कोई भी धार्मिक स्थल को हाथ नहीं लगाएगा, मतलब कि तोड़ा-फोड़ा नहीं जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान क्षति नहीं पहुँचाई जाएगी। जो जैसा है वैसा ही पड़ा रहे। लेकिन जो सीजेआई थे, चंद्रचूड़ जी, इनका एक फैसला आया था कि यदि यह पुष्टि हो जाती है कि वहाँ उस मस्जिद के नीचे मंदिर ही था, तो उसको तोड़ा जाना चाहिए। ये एक मतलब कि पिटीशन फाइल की थी, उनका मतलब कि एक सुझाव था। या अगर क्लैरिटी हो जाती है, तो मस्जिद को ढहा देना चाहिए। ऐसा तो नहीं बोले थे, लेकिन यही कारण था, यही मतलब कि था कि यदि क्लैरिटी है, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कानून अब बन चुका है, कानून पहले से था, तो ये जो डीवाई चंद्रचूड़ जी की जो ये बातें हैं, वो ये जान लीजिए कि भ्रमित करने वाली बातें हैं। मतलब कि इसमें पब्लिक भ्रमित तो होगी ही, क्योंकि कानून बन चुका है। अब इसको मतलब कि किसी को छूने की ज़रूरत नहीं है कि मंदिर मस्जिद को छूने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, धार्मिक स्थल बहुत बने हैं इतिहास में, ऐसे भी ये तो है ही कि मुस्लिम आक्रमणकारी आए यहाँ पे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएँ। ठीक है, बनाएँ, अब वो मतलब कि हो गया। जहाँ पे एकदम क्लियरिटी पुष्टि हो जाती है दोनों पक्ष में कि यहाँ पर जो है जो पहले था वही बनना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उसमें एक समय लगता है। इसमें कम से कम 1 महीने 2 महीने का समय लेना चाहिए था। उसमें दोनों पक्ष की सहमति लेनी चाहिए थी। अब किसी मतलब किसी धार्मिक गुरु जो हैं, अब याचिका दायर कर दे रहे हैं मतलब कि अदालत में, और उन्हीं की सरेसर मतलब कि कानून सुनेगा, तो ये कैसा होगा? मतलब कि दोस्तों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब तक आपकी दोनों पक्षों से पुष्टि नहीं हो जाती है कि ऐसा होना चाहिए, तब तक
ये कहना कि यहाँ पर ही मतलब कि मंदिर था, यहीं पर ही मतलब कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये तो दोस्तों मानने वाली बात नहीं है दोस्तों। इतने जल्दी सब कुछ नहीं होता। ये हो सकता है कि सरकार की प्लानिंग हो दंगा फसाद कराने की। दोस्तों ये जो घटना हुई है बहुत बड़ी घटना है। 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है और 1 लोग घायल है भी। दोस्तों पब्लिक जो है तत्काल में जो देखती है वो करती है। अब ईंट पत्थर आए, ईंट पत्थर चलें, ईंट पत्थर तो दोस्तों वो भी लग रहा है कि भाई प्लानिंग थी, वो भी प्लानिंग थी। लेकिन दोस्तों पहले इस पे सवाल खड़ा होगा कानून पे, क्योंकि दोस्तों इतने जल्दी फैसले आना मुमकिन नहीं है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि इतनी जल्दी फैसले कैसे आ जाएं, कैसे आ गया इतना जल्दी फैसला। मतलब कि इसमें सरकार की कोई साजिश हो इसलिए इतने जल्दी हो गया, दबाव हो सरकार का इसलिए इतने जल्दी मतलब कि ये करवा दिए कि कर लो नहीं तो बाद में दंगा होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा तो नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। किसी भी धार्मिक स्थल को अब नहीं तोड़ना चाहिए, न कुछ करना चाहिए। जो भी जैसा है वैसे पड़े रहने दीजिए, नई चीज़ों को बनाइए, देश में विकास आए, रोजगार की बात कीजिए। धर्म पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं सब लोग, ऐसे कैसे चलेगा दोस्तों। इतने दिन से हमारे देश को 70-75 साल हो गए आज़ादी के, अभी भी हिंदू मुसलमान में लगे पड़े हैं बहुत लोग। सरकार का तो देखिए दोस्तों काम ही है कि एक दूसरे को लड़ाना और भ्रमित करके वोट लेना कि ये हिंदू है, मुसलमान है। अभी योगी जी का नारा चला ही है कि हिंदू एक हो जाओ, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो कटेंगे तो बटेंगे। एक ऐसा विवादित तो बयान तो है। धर्म पे दोस्तों बहुत सोच विचार कर काम करना चाहिए, क्योंकि ये जनता से जुड़ी चीज़ है, जनता से जुड़ी चीज़ है और जनता के फैसलों से ही मतलब कि कोर्ट का फैसला होना चाहिए। जनता से ही सहमति बना के मतलब कोर्ट को ये आदेश देना चाहिए, ये काम करना चाहिए। दोस्तों अभी भी क्लियरिटी इस केस में नहीं हो पाई है कि मतलब कि क्यों मतलब कि ऐसा हुआ, गोली क्यों चलानी पड़ी। पुलिस का कहना है कि ये जो दंगा हुआ था, दंगे में मतलब कि जनता ईंट पत्थर चलाने लगी थी और पुलिस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। लेकिन दोस्तों उन पुलिस वालों को भी देखिए गोली कैसे चला रहे हैं, जैसे कि मतलब कि कुछ देख रहे हैं, हाथ ऊपर करके शूट कर दे रहे हैं। ये तो कहीं का अधिकार नहीं है पुलिस वालों को दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों इस केस में क्या होता है, देखते रहिए ये कब तक मतलब सुलझेगा ये केस। जहाँ तक कि है हमारे हिसाब से सीबीआई जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ से भी लापरवाही हुई है प्रशासन में या जनता से जो भी मतलब कि कहीं से भी गलती हुई है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसा दंगा फसाद फिर से कभी किसी को करने की हिम्मत ना हो। सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, हम इतना ही बोलना चाहेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।